So hello everybody, this is Sakshi Singh and I welcome you all in Utkarsh Academy video. So today we are going to discuss our next chapter of science, that is from biology, and that's name is how do organism reproduce. तो अब हमारी केमिस्ट्री डन है, हमने केमिस्ट्री के रैपिड रिवीजन सारे कर लिए 4 चैप्टर्स के. नाउ वी आर हेडिंग टू दी बायोलॉजी सेक्शन, दैट इज ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, इससे पहले आप ये तो जानोगे कि कितने तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो हमारे कौन कौन से, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर के अलग तरीके के होते हैं, मल्टीसेलुलर के अलग अलग तरीके होते हैं. सो वी विल बी हेडिंग टू ऑल दीज टू टाइप्स कि कैसे कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं. बट मेन क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू वी इवन नीड टू रिप्रोड्यूस. हम रिप्रोड्यूस करना ही क्यों है, हमें क्यों अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है. इसी में आंसर छुपा था, जनरेशन को आगे बढ़ाना. क्यों जनरेशन को आगे बढ़ाना है, ताकि जैसे हम लोग रिप्रोड्यूस करेंगे तो उसमें क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा. उससे क्या होगा, हम लोगों की जो वेरिएशंस होती हैं वो बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी, जिससे क्या होगा, सर्वाइवल रेट बढ़ेगा, एनवायरनमेंट में अडेप्टेबिलिटी भी बढ़ेंगी. तो इससे हम लोग पहले एक आते हैं, क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. तो उसका पहला आंसर ये है कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो, और एक्सचेंज से क्या होगा, वेरिएशन जो होंगी वो बढ़ेंगी. और क्या होगा, इस वेरिएशन से क्या होगा, आगे जाके एनवायरनमेंट में हार्श से हार्श एनवायरनमेंट होगा, उसमें हमारी अडेप्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस. एंड थर्ड, हमारी सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज होगा. फोर्थ, हमारे जनरेशन को टू मूव फॉरवर्ड, मतलब जनरेशन भी हमारी आगे बढ़े. इसीलिए हम अपने हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस को पढ़ते हैं कि रिप्रोड्यूस क्यों करना है. तो ये सब रीजन है, ठीक है. नाउ कि मैंने जैसे बोला था कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन जिसमें हमारे इसमें है कि क्या करना है, स्टेबिलिटी पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज को, ठीक है. टेम्परेचर क्या है, कहीं भी अप एंड डाउन हो सकता है, तो इसको हैंडल करने के लिए, इस पे ओवरव्यू करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए वी हैव टू रिप्रोड्यूस सिंस इट रिक्वायर्स वेरिएशन एंड जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है. सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव. कि जैसे अगर एक प्लेट में ऑर्गेनिज्म हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, तो मैंने दवाई लगाई, अपने एंटीबायोटिक लगाई, और उसमें से बैक्टीरिया जो 99% बैक्टीरिया से मर गए, पर 1% बैक्टीरिया में उनमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस थे उनकी जेनेटिक मटेरियल में, उनकी कुछ ना कुछ जो उनका वो था, क्रोमोसोम्स थे. क्रोमोसोम तो नहीं होंगे बैक्टीरिया में, एक्चुअली उनका जो जेनेटिक मटेरियल था उसमें कुछ ना कुछ तो चीजें अलग थी बाकी एज कम्पेयर टू अदर बैक्टीरियाज. उससे क्या हुआ, उनकी सर्वाइवल रेट जो थी, सर्वाइवल रेट वो इंक्रीज हो गई, वो वहां पे अच्छे से सर्वाइव कर सके, rather than comparing with the other bacteria who were killed in that process. तो इससे क्या हुआ, उनकी सर्वाइवल रेट बढ़ गई. इसीलिए हमें वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है. अब फ्यू वेरिएंट्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस शो करते हैं एंड दे सर्वाइव इन द अपकमिंग पीरियड. अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो स्टार्टिंग में बताया था, वो किस किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. पहला है फिशन. फिशन का मतलब ही होता है ब्रेकडाउन, ठीक है. जब कोई सेल जो सेल्स है वो डॉटर सेल्स में ब्रेकडाउन हो जाए, टूट जाए, दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाए, ये दो या दो, टू मोर देन टू, उन्हें क्या बोलेंगे, फिशन. फिशन में भी दो अलग तरीके के होते हैं, एक तो होता है बाइनरी फिशन और एक होता है मल्टीपल फिशन. बाइनरी फिशन मतलब जब हमारा जो सेल है वो किस में डिवाइड हो जाए, टू डॉटर सेल्स में, टू डॉटर सेल्स ओनली, ठीक है. जैसे कि अमीबा, ओके. ये क्या करता है, एक सेल जो क्या है डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स में. दूसरा है हमारा मल्टीपल, इसमें क्या है, जो सेल है
वो मोर देन 2 में होते हैं, मतलब उनमें 2 सेल्स डिवाइड नहीं होंगे, बहुत सारे डिवाइड होते हैं सेल्स, जैसे प्लाज्मोडियम, उनमें जो एक सेल्स है वो मल्टीपल डिवीजन कर देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। दूसरा है हमारा बडिंग, फिजन हो गया, अब हमारा आएंगे बडिंग। बडिंग का मतलब ही है कि इसमें कोई ना कोई बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो हमारे से एग्जाम्पल है हाइड्रा, सबसे बेस्ट, या ईस्ट भी ले सकते हो आप। इनमें क्या होती है, ये अपने ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इनमें हल्का हल्का एक आउटर ग्रोथ होने लग जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बड, आउटर ग्रोथ, क्या बोलेंगे, बड। धीरे धीरे बड क्या होता है, बड़ा होता है, फिर एक अलग ही ऑर्गेनिज्म इससे बन जाता है। देखा, ये नॉर्मल था अपना पेरेंट सेल, और ये था हमारा डॉटर सेल, जो कि क्या अपना एक बड जो था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डॉटर सेल्स में, ठीक है। ये रहा फिशन, फिशन हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे बाइनरी फिशन, लिशमानिया, लिशमानिया में भी दिखाई गई बाइनरी फिशन, इसमें अमीबा में भी दिखाई गई बाइनरी फिशन। मल्टीपल फिशन प्लाज्मोडियम में, ये सब डायग्राम याद करने से, डायग्राम से भी क्वेश्चंस बहुत सारे बनके इजीली आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर में, स्पायरागायरा में, इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होती है स्पायरागायरा में, मतलब फ्रैगमेंट का टूटना। जैसे कि अगर मेरे पास ये है, ठीक है, तो इससे मैंने ये पार्ट तोड़ दिया, तो ये पार्ट टूटा, और ये अपने ये वाले पार्ट, अब ये अपना एक अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, ये अपना एक अलग ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब रीजनरेशन, देखो रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन में थोड़ा डिफरेंस है। जो छिपकली होती है, छिपकली की पूंछ देखिए ना आपने, वो कट जाते हैं वो वापस पूंछ आ जाती है, उसी को रीजनरेशन बोलते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ कि एक पार्ट, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सपोज ले लो, ठीक है, ये छिपकली ले लेते हैं, चलो, कोई तो मारने तो आती नहीं मुझे, ठीक है, जैसे छिपकली बनी है हमारी, ठीक है, इसके जो छिपकली का जो टेल था ना वो कट गया, तो इस अभी रीजनरेट इस पार्ट को कर लेगा, वापस इस टेल को ला देगा, इसको बोलेंगे रीजनरेशन। जबकि फ्रेगमेंटेशन में, जैसे एक ऑर्गेनिज्म का एक पार्ट टूटा, ये वाला टूटा, ठीक है, और एक ये पार्ट टूट गया अपना, ये वाला पार्ट अलग था, तो ये अपना एक अलग से ऑर्गेनिज्म हो गया और ये अलग से ऑर्गेनिज्म हो गया। रीजनरेशन में ऐसा नहीं होता कि अगर ये पार्ट टूटा है तो ये अलग से ऑर्गेनिज्म हो गया, नहीं नहीं, ये अलग हो गया और ये अलग, ये अपना जो हो गया डेड हो गया, बट ये अपना रीजनरेट वापस से कर लेता है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आपका प्लेनेरिया हो गया और लिजार्ड, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये बडिंग, अब देखो बडिंग में बता दिया, हाइड्रा में, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका मतलब ये है कि प्लांट के पार्ट से क्या करना, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को लाना, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है कि इन विच पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। और जैसे कि इनमें से कैसे, लेयरिंग मेथड से, ग्राफ्टिंग मेथड से, शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स में, ठीक है। प्लांट्स वेजिटेटिव कैन बी बियर, फ्लावर एंड फ्रूट भी उनमें हो सकते हैं, सीड्स भी हो सकते हैं। अब बनाना और ये जो है, बनाना और ऑरेंज और जैस्मिन, ये कहाँ से आते हैं, सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो इनमें कौन सा प्रोसेस होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन कौन, बनाना, जैस्मिन, ये वाले जो होते हैं इनमें सीड्स नहीं होते, तो कहाँ से आते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, ठीक है। अब ये लॉस द कैपेसिटी प्रोड्यूस फूड, प्लांट हैबिट्स और कैरेक्टरिस्टिक। अब देखते हैं आगे। पहला, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम विद बर्ड्स, ये इतनी बड़ी लीफ होती है, इसमें देखो आप छोटे छोटे कैसे बर्ड्स होते हैं, ठीक है। अभी बर्ड्स क्या होते हैं, इनमें ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इनकी लीफ में, इतने बड़े से लीफ में, और ये जाके क्या करते हैं, अलग से रिप्रोड्यूस करती हैं, फिर जाके रिप्रोड्यूस करेंगी, बढ़ेंगी, सीड्स बढ़ाएंगी, तब जाके एक और ब्रायोफाइलम बनाएंगी वो अपना, और फिर उसमें अलग अलग से बर्ड्स आएंगे, वापस से वो प्लांट बनेगी, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। अपना दूसरा लेयरिंग, लेयरिंग कहाँ होती है, शुगर केन में, मिट्टी पौधे का जो रूट होता है वो नीचे गड्ढे के नीचे से लेकर जाके वो वहां से फिर एक और न्यू प्लांट आ जाता है, ठीक है, ये होता है लेयरिंग। दूसरा होता है हमारा कटिंग, ठीक है। कटिंग देखा होगा रोज में, ज्यादातर श्रब्स और हर्ब्स में क्या होता है, रोज में जैसे गुलाब के रोज के स्टेम को काट दिया जाएगा, उससे फिर एक और न्यू प्लांट आ जाएगा, मतलब वो ग्रोथ हो जाएगी, उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, कटिंग। ये कहाँ होता है, रोज में। दूसरा ग्राफ्टिंग, मतलब एक पौधे का प्लांट टुकड़ा लिया, एक लकड़ी में लगाया
और उसको क्या किया, फिर दूसरे पौधे के प्लांट को भी लेके जोड़ दिया इन दोनों को, और फिर वो क्या हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। ठीक है, आते हैं स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होना, स्पोर्स का फॉर्मेशन होना। अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन क्या हो, सुटेबल ना हो, किसकी सुटेबल ना हो, रिप्रोड्यूस करने के लिए, तो क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर्स बने, ये लोग बर्स्ट हुए, फिर ये लोग अपने अपने निकालेंगे जो उनके गैमीट्स हैं, जैसे इसमें। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड टिनी ब्लॉबन मतलब ये स्पोर्स जो है वो क्या करते हैं, डेवलप न्यू राइजोपस, राइजोपस है ये अपना। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटेक्ट अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगिन टू ग्रो। जब तक अच्छे से मॉइस्ट सरफेस में ना आ जाए, कंडीशन फेवरेबल ना हो जाए, तब तक वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम पढ़ेंगे किसमें, प्लांट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, पहला है हमारा, अब तक हमने क्या पढ़ा, सेक्सुअल पढ़ लिया, अब सेक्सुअल में पढ़ेंगे, सेक्सुअल पढ़ लिया हमने, सेक्सुअल पढ़ेंगे। इसमें हम प्लांट्स का पढ़ेंगे। तो प्लांट्स का पहले जानो आप कौन कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बायसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल मतलब द प्लांट्स विच हैव ओनली ईदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टल होगा। ठीक है, तो उनमें से कोई एक ही होगा, तभी हमारा क्या होगा, वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। And talking about bisexual flowers, these are type of the plants which have both of the organs, that is male and female reproductive organ. ठीक है, इसमें दोनों ही पिस्टल और स्टेमन दोनों ही होंगे हमारे। अब हमारे मेल जो है उसमें कौन कौन से पार्ट्स है, और फीमेल जो है कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये हमारा। ठीक है, ये एंथर है, बायलोब्ड, दो लोब है ना इसमें, एक दो, और इसमें क्या होते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। पॉलन ग्रेन्स क्या है, हमारे मेल गैमीट पार्ट्स, मेल गैमीट्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है, हमारे मेल गैमीट्स। और दिस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है, मेल का हो गया। अब फीमेल, ये है स्टिग्मा, ये स्टाइल, दिस elongated part is known as style, and this is ovule, and the part covering the ovule is known as ovary. ओव्यूल में हमारा क्या होता है, एग होता है विच इज फीमेल गैमेट। अब ये होता कैसे है, ट्रांसफर कैसे होता है, पॉलिनेशन के थ्रू। ये पता है आप लोग को, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द टॉप ऑफ द स्टिग्मा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसका होता है पॉलिनेशन की, जब पॉलिन ग्रेन्स का जब ट्रांसफर होने लग जाए उसे क्या बोलेंगे हम, पॉलिनेशन। तो अब कैसे कैसे पॉलिनेशन होता है, पहले तो ये एंथर से हमारे, ठीक है, निकले पॉलिन ग्रेन्स, निकले, वो जाएंगे स्टिग्मा पे, स्टिग्मा से आके स्टाइल से जाएंगे यहाँ पे, स्टाइल से आके नीचे जाके, चलो एक न्यू पेज में करते हैं, हमारे पॉलिन ग्रेन्स आ गए स्टिग्मा पे। यहाँ पे हमारे पॉलिन ग्रेन्स आ गए। ठीक है, इन्होंने एक ट्यूब बनाया, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आया, यहाँ से जनरेट हुआ और ये एग के पास गए, यहाँ पे एग पे यहाँ आ गए। ठीक है, एक न्यू पेन लेते हैं, यहाँ से दो। अब जो पॉलिन ग्रेन्स है वो कितने होंगे, पहले दो मेल गैमीट, यहाँ एक होगा हमारा कौन सा, एग सेल, और दो क्या होंगे, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो एक मेल गैमेट होगा, एक इनमें से, वो क्या करेगा, एग के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा, जाइगोट। उसका क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर n, सॉरी 2n। बट जब जो दूसरा मेल गैमेट है वो इस पोलर न्यूक्लियस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म, और उसका क्या होता है हमारा 3n क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, एंडोस्पर्म आगे जाके क्या बनाएगा, नरिशमेंट करेगा अपने जाइगोट का, जाइगोट बना बच्चा बन गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या जाएगा, वो नरिशमेंट करेगा, यहाँ से उसको न्यूट्रिएंट देगा, सब कुछ जो भी उसको नीडेड है ग्रोथ के लिए उसे उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मेन आता है कि ये पॉलिन ग्रेन्स आया कहाँ से। पॉलिनेशन भी दो तरीके की होती है,
कौन कौन सी? क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस मतलब जब एक प्लांट से दूसरे अलग प्लांट में पॉलिनेशन ट्रांसफर हो, पॉलिनेशन ट्रांसफर हो, उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये दूसरा प्लांट है, ये इंसान बन गया, सॉरी, बट जस्ट लेट इट सपोज बी लाइक दैट कि हाँ दीज आर द प्लांट्स। तो इसका पॉलिनेशन किस पे है? दूसरे प्लांट पे आ गए, तो हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। Whereas talking about self pollination, here the plant has both the organ, stamen and pistil, and the stamen, the pollen grains of the stamen is transferred to the pistil of the same plant, then that is known as self pollination. जब सेम ही प्लांट में हो ये सब तो बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, और जब क्रॉस पॉलिनेशन में हो तो क्या बोलेंगे? जब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? डिफरेंट प्लांट्स होंगे। ठीक है, होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड इन द पेपर। इसमें भी हम डीएनए आएंगे, डीएनए का बताऊंगी मैं, ठीक है, डीएनए का भी आगे जाके बताऊंगी। पहले एक बार प्लांट्स का हम लोग देख लेते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स, सेपल पिस्टल, ये देखो इसका स्ट्रक्चर, ये एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्टिग्मा बता दिया, स्टाइल बता दिया, ओवरी बता दिया। सेपल ये जो आपके नीचे लीफ के होते हैं ना, वो होते हैं सेपल। और पेटल जो आपके कलरफुल होते हैं, कलरफुल जो ऑर्गन्स होते हैं उनको बोलते हैं पेटल। ठीक है, ये आपका स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा का सारा पिक्चर है यहाँ पे। पॉलन ट्यूब, जर्म सेल, ओवरी, फीमेल जर्म सेल बता दिया। अब ये अपना एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म में क्या होता है? बीच में यहाँ पे कॉटिलेडन्स होते हैं दो। अगर मोनोकॉटिलेडन होगा सिर्फ एक कॉटिलेडन होगा, अगर डाइकॉटिलेडन होगा, डाइकॉटिलेडन, तो दो होंगे। ठीक है, फ्लूइमल क्या होता है? आगे जाने वाला शूट, और रेडिकल क्या होता है? आगे बढ़ने वाला रूट। ठीक है, 8 से 8 याद रखो। ठीक है, ये होगा, इसमें एंडोस्पर्म होगा। एंडोस्पर्म क्या करेगा? फिर इसका क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर 3n, और क्या करेगा? ये नरिशमेंट देगा अपने अपकमिंग जाइगोट को। ठीक है, ये वाला। अब इसके बाद क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जब आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है, पेटल्स जो है वो क्या होंगे? वो गिर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। ठीक है, पेटल एंड सेपल्स दोनों ही। दूसरा, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में। बाहर का था ना ओवरी, बाहर का था ओवरी, तो वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और ओव्यूल सीड में हो जाएगा। ठीक है, और एंडोस्पर्म का ही फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सब कुछ, कौन कौन से पीरियड चेंजेस होते हैं। तो चलो गर्ल्स और बॉयज का है। यहाँ पर ही है। ठीक है, जर्मिनेशन पता है कि कैसे अप्रोप्रिएट कंडीशन में जब फ्यूचर जो सीड है वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन। आगे पढ़ते हैं। अब ह्यूमन बींग्स में, ये तो सब हो गए फ्लावर्स के, प्लांट्स के हो गए। अब ह्यूमन बींग्स में क्या क्या होते हैं? ह्यूमन बींग्स में भी दोनों बॉयज एंड गर्ल्स में चेंजेस आते हैं। पर्टिकुलरली बॉयज में क्या होता है? डीप वॉइस आना, ठीक है, उनकी हाइट बढ़ जाना, टेस्टोस्टेरोन लेवल का बढ़ जाना, एंड इनफैक्ट कंपेयरिंग इन गर्ल्स दे डू हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल इन देयर लाइफ। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट हो जाना, उनकी भी जो वॉइस है वो कैसे हो जाना? हाई पिच हो जाना, हाई पिच, आर्म पिट से बाल आ जाना, दोनों की बॉडी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे बाल आ जाना। ठीक है, बहुत जो जेंटल्स एरिया है उन पे हेयर आ जाना, ये सब होते चेंजेस। इनमें चेंजेस लिखे हुए हैं आपके, ये चेंजेस है सब कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं कि पीरियड ऑफ मंथ्स। ठीक है, ये हो गया। शेप ऑफ ब्रेस्ट और यहाँ पर चेंज होना, हेयर ग्रोथ का होना, शेप ऑफ ब्रेस्ट और पेनिस इनका शेप का चेंज होना, पैटर्न्स आना हेयर ग्रोथ का। ठीक है, ये सब होते हैं, हमारे चेंजेस होते हैं। नाउ इनमें हमारे कौन कौन से फर्टिलाइजेशन का क्या क्या होता है प्रोसेस? अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये होता है पेनिस, इससे क्या होती है आपकी यहीं से स्पर्म रिलीज होते हैं। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये स्टोर यहाँ पे ये विटामिन देता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, स्क्रॉटम यहाँ पे बाहर होता है मेल्स में, सेमिनल साइकिल में आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ब्लैडर में स्टोर होता है, यूटेटर से यहाँ पे आपके यूरिन आती है, और यहाँ से पेनिस से क्या होती है? यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है,
जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके ओविडक्ट यहाँ पे एग्स ओवरी से निकलते हैं, एग यहाँ पे बनते हैं ओवरी में, ये सीधा जाएंगे कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में, एंड देन यूटेरस में जाके क्या होता है, यहाँ पे जो अगर बेबी होता है, इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड देन द बेबी इज एम्बेडेड इन द यूटेरस, और सर्विक्स है वजाइना, ठीक है, वजाइना से यहाँ पे आपके जो लॉन्गेस्ट पार्ट है ये अपना वजाइना है। अब यहाँ पे क्या क्या होता है कि अगर जैसे जो एग है हमारा, ठीक है, एग बना ओवरी में, ठीक है, ओवरी में एग बना, वो कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब के पास। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो निकला, इमैक्युलेट हुआ, ठीक है, इमैक्युलेट तो नहीं, रिलीज हुआ, ठीक है, पेनिस से रिलीज हुआ, बट ये तब की बात है फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तब मैं बता रही हूँ। तो क्या होगा कि जब वो फर्टिलाइज होगा, एग के साथ स्पर्म आया, फर्टिलाइज हुआ, तो क्या बनाया, 2n जाइगोट बनाया। अब ये जाइगोट जाके आगे क्या बनेगा, हमारा एम्ब्रॉय, और ये कहाँ पे एम्बेडेड, मतलब कहाँ पे रखा जाएगा, यूटेरस में, ठीक है, ये होता है। अब ये जो अपना जाइगोट है इसका क्या होता है, 2n क्रोमोसोम, इसमें क्या होता है, डीएनए भी हमारी या क्रोमोसोम की अमाउंट भी सेम होती है, ठीक है, ये तो हो गया। पर इसका और जो जाइगोट बना है अपना, जो एम्ब्रॉय है, उसका डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन। जो गर्ल्स हैं उनके पास तो XX ही होती हैं, जो मेल्स हैं उनके पास तो XY होता है, तो XX होता है। अब इस XY में से तो Y आएगा तो X आएगा, क्योंकि इनमें से तो X आएगा ही फीमेल में से। अगर Y आया XY बना तो क्या बनेगा, मेल। अगर XX आया तो क्या बनेगा, और फीमेल बनेगी। समझ में आया, ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ये ह्यूमंस में आपको वैसे याद रखना है, बाकी अभी आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है, बस ह्यूमंस का अगर XY आया तो बॉय, XX आया तो गर्ल। बट व्हाट इफ नो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो स्पर्म नहीं आया, एग वेट करता रहा फैलोपियन ट्यूब में, तब क्या होगा, 24 घंटे के लिए एग वेट करेगा। अब नहीं हुआ तो जो एग है वो क्या होगा, डीजेनरेट हो जाएगा। अब वो यूटेरस, जो अपना यूटेरस था ना, यहाँ पे बहुत सारे वो थे, ये वाला, ये जो ब्लड रेड पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या होंगे, डीजेनरेट होने लग जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये फिर ब्लड के फॉर्म में निकलने लग जाएगा, इसी से क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लग जाता है। तो 28 डेज का साइकिल होता है, ठीक है, 5 to 6 डेज ये ऑन गोइंग होता है। अब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में टर्म्स कौन कौन से, मेनार्क और मेनापोज। मेनार्क जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, जनरली 13 to 12 का ही इसमें वो होता है, एज से स्टार्ट होने लग जाता है। और मेनापोज मेजरली 50 ईयर्स में ये स्टॉप हो जाता है, तब इसे बोलते हैं मेनापोज। पॉज मतलब रुकना ना, तो मेनापोज, ठीक है, समझ में आ गया ये वाले। अब रिप्रोडक्टिव तो हमने ठीक है, रिप्रोडक्शन समझ लिया। इनको रोक कैसे सकते हैं हम, इनको रोकना कैसे, कैसे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स क्या होते हैं। पहला तो कॉन्डम्स का यूज करना, ताकि जब आपका वो रिलीज हो स्पर्म्स तो वो उस कॉन्डम में ही रह जाए, आगे जाके वो एग के साथ फर्टिलाइज ना हो, ठीक है। दूसरा कॉपर टी का यूज करना, ये क्या करता है, हार्मोन्स रिलीज करता है, जो कि स्पर्म्स की जो वो है मोबिलिटी है उसको कम कर देगा, ताकि वो जाके फर्टिलाइज ना हो, उसकी एफिशिएंसी को खराब कर देगा। तीसरा सर्जरी, कौन कौन से, ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी मतलब फैलोपियन ट्यूब की को काट के सिल देना, कि ताकि जो अगर स्पर्म आ भी रहा है तो एग के फर्टिलाइज ना हो जाए। और वैसे में ये कि वास्ट डिफरेंस में उनको काट के सिलाई कर देना, ताकि वहां से स्पर्म जो है वो इमर्ज ना हो, रिलीज ना हो, ठीक है। ये होते हैं प्रोसेस। तो ये पूरा हमारा चैप्टर था जो भी मैंने समझाया अभी तक, ठीक है, पूरा हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में। जाने से पहले बस 2 शब्द कहूँगी, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ठीक है। बाकी अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, हमने बहुत सारे अपने तरफ से एफर्ट सारे लगा रहे हैं, रैपिड रिवीजन ला रहे हैं, कम बैक की वीडियोस ला रहे हैं, ताकि आपको स्ट्रैटेजी बता सके। साथ ही साथ हम लोग MCQ की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं अपने चैनल पे, और हाउ टू राइट आंसर्स एज वेल। इनके साथ साथ अब आपको बस करनी है तो अपनी मेहनत करनी है, शिद्दत से मेहनत करनी है, और कुछ नहीं करना है, बस अपने एफर्ट्स लगाने हैं डिटर्मिनेशन के साथ, हार्डवर्क के साथ, एंड यू विल गेट दैट व्हाट यू डिजर्व, ठीक है। साथ ही साथ आप
हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके, अभी यूट्यूब चैनल खुलेगा हमारा, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, यूए एकेडमी सर्च करिएगा, उत्कर्ष एकेडमी, और आ जाएगा। ये रहे हमारे वीडियोस। मैंने हमारे प्लेलिस्ट पे जाके, प्लेलिस्ट पे यहाँ पे क्लास 10 साइंस पे जाइएगा, तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे रैपिड रिवीजन के सारे डाल रखे केमिस्ट्री के। नाउ वी विल स्टार्ट विद द बायोलॉजी वन, which one of the chapter has been done today, how do organism reproduce, and the rest of the chemistry chapters has been uploaded and you can watch them as well। ठीक है, ये यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवाई है कि बस ये कर लो, तुम्हारे सिर्फ एमसीक्यू की प्रैक्टिस ही नहीं, बाकी सब जो भी टॉपिक्स है इसे मैंने कवर किए रखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमारी एक और टीचर ने यहाँ पे अपने कैसे कैसे हाउ टू लॉन्ग आंसर्स यहाँ पे बताएगा कि कैसे आप अपने पेपर में अच्छे से आंसर लिख सकते हैं, ताकि टू एनहांस योर मार्क्स एंड टू मेक योर पेपर मोर रिप्रेजेंटेटिव टू द एग्जामिनर। ठीक है, कैसे अपने एग्जाम को पेपर को रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, वो बताया गया है। साथ ही में हमारे जो क्विज है वो भी अपलोड किए गए शॉर्ट्स को, ताकि इससे आप अपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकें विथ योर बूस्टिंग गेम। ठीक है, इसे गेम के क्लास 10 क्लास 12 सबके अपलोड किए गए। बाकी इतना हमारा हो चुका है, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक आवर वीडियो, share and comment, and make sure that you subscribe our channel. Thank you so much.